वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस प्लांट का हमने किया था डिफोलिएशन, फिर ये नेचुरली ड्रेन हुआ है। तो यहाँ बहुत सारा ड्रॉबैक्स है, यानी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, तो उसको करेक्ट कर देना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ एक मेन 3 ब्रांच है, उसमें से अब हमें निकाल देना पड़ेगा। तो रिवर्स टेपर भी है, तो यहाँ से ही चॉप कर दे तो भी अच्छा रहेगा, या किसी और। ये बहुत ही हाइट ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके। कुछ ऊपर से पहले चॉप करके देखता हूँ क्या होता है। बाद में तो मेरा इरादा तो यहीं से चॉप करना है, क्योंकि टेपर भी बहुत ही बढ़िया है। बाद में हम रिपोर्टिंग कर देंगे। तो चलिए उसको चॉप ही कर दिया जाए। पहले मैं देख लूँगा, बाद में चॉप कर देता हूँ। तो पहले मैं ऊपर से कुछ ट्रिम करके देखता हूँ, बट ये करने का भी कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं से ट्रिम करते हैं तो यहाँ भी 3 ब्रांचें हो जाती है। 3 ब्रांचें हटाने के लिए फिर से यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ लम तो रह ही जाएगा। तो नहीं, इससे बढ़िया है हमें इस प्लांट का नीचे से ही ट्रिम कर दिया जाए। चलिए यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इस प्लांट को एयर लेयरिंग वगैरह करके इसमें टाइम बर्बादी ही है, क्योंकि ये यहाँ का लोकल प्लांट है और ये बहुत सारा अवेलेबल रहता है। तो चलिए मैं चॉप कर लेता हूँ। 3 ब्रांच एक जगह होती है, तो ऐसा डिसएडवांटेजेस मिलता है, और वो बोनसाई की आर्ट में अच्छा नहीं मानते लोग। एक माइनस पॉइंट है, तो निकाल ही देते हैं। तो अब यहाँ से टेपर भी बनाना पड़ेगा। हालांकि फाइकस में इस तरह क्लोज ट्रिमिंग तो लोग नहीं करते, कुछ से रखते हैं, तो मैं नहीं रखने वाला। बहुत ही क्लोज ट्रिमिंग कर लिया है। अब थोड़ा नाइफ से फिनिशिंग कर लूँगा। तो नाइफ से अगर फाइन कट मिल जाता है तो हीलिंग बहुत ही बढ़िया से हो जाता है, क्योंकि जो एज जो कटिंग होती है वो थोड़ी रफ कटिंग होती है, और इस तरह से अगर स्मूथ किया जाए तो वो डायरेक्ट हीलिंग करने लगती है। थोड़ा डेड वुड मरेगा, यहाँ जो बीच में जो वुड है वो थोड़ा डाई होगा, बाद में हीलिंग करने लगेगा। और उसके बाद मैं लगा देता हूँ हमारा फंगिसाइड। अब प्लांट शॉर्ट हो चुका है, ये भी अनवांटेड है, इन दोनों में से एक, तो उसको भी निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाते हैं अब 2 ट्रंक, तो उसको भी रिड्यूस करना होगा। जो दूसरा ट्रंक है उसको भी मैं यहाँ नीचे से ही रिड्यूस कर लेता हूँ। चलिए वायरिंग कर लिया है। पहली बार मैंने 3 वायर इस्तेमाल किए हैं, नहीं तो मैं 2 वायर से ही अटक जाता है। चलिए अब थोड़ा ट्विस्टिंग करके स्टाइल कर लेता हूँ।
पहले ही पूरा प्लांट सेक्रीफाइस किया, बट जो मूवमेंट मिली है, प्रोग्रेसिव टेपर मिला है वो बढ़िया है, और प्लांट मिला है हमें ट्विन ट्रंक दोस्तों, तो बढ़िया सा डेवलप होने चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ टूटा भी, बट कोई दिक्कत नहीं, फाइकस है, हीलिंग हो जाए। तो प्लांट का रिपोर्टिंग करने वाले हैं, और जब हम डबल पोट रखते हैं एक पोट के अंदर एक पोट, तो क्या फ़ायदा होता है वो देखेंगे, कितने सारे रूट्स जनरेट हुए हैं। तो जब प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा हो तो इस तरह से मल्टी पोट में रख दे, तो देखिए ये सभी ड्रेनेज होल से रूट्स निकले हैं। तो इससे प्लांट को एक बूस्ट मिल जाता है और प्लांट ग्रो करने लगता है, और जैसे ज़मीन में हो वैसे ही उसमें ग्रोथ दिखता है। यहाँ एक अलग फाइकस भी है, उसको भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो इस फाइकस को भी एक बड़ा पोट देंगे हम, ये रूट तो हम निकाल देंगे। पहले चेक कर ले कहीं से एंकर तो नहीं किया है, और यहाँ एक एंकरिंग किया हुआ है, तो उसको पहले वायर निकाल दे, फिर सीधे प्लांट को खींच के निकाल सकते हैं। तो दीवार के साथ था तो एक तरफ फ्लैट था, इसलिए मैंने कुछ स्ट्रॉ रख दिए थे, जिसकी वजह से कुछ रूट डेवलप हो पाए हैं। तो रूट सिस्टम देखते हैं। तो उसका बेस बहुत ही ज़बरदस्त है, स्ट्रॉ भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। बढ़िया सा रूट डेवलपमेंट, और इस तरह का जो आपको जो चाहिए वो फाइबर रूट ऐसे सोइल मिक्स में ही बन सकता है मेरे ख्याल से। ये 2 सालों में इस तरह बढ़िया रूट के साथ तैयार हो चुका है। तो यही रूट सिस्टम चाहिए हमें। यही चाहिए। तो ये प्लांट का कैरेक्टर है ये दोस्तों, इस तरह के फाइबर रूट जनरेट होते हैं। तो कहीं कहीं बड़े रूट हैं, उसको निकाल देंगे। तो इसे रूट पे अगर प्लांट आ जाता है तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि प्लांट की ट्रेनिंग सही दिशा में हो रही है। अब आप उसको फाइनल पोट में भी रख सकते हैं, बट क्योंकि इसमें देर से ट्रेनिंग हुई है तो ब्रांचिंग बाकी है। बेस में कुछ बड़ी रूट है, उसको भी निकाल देते हैं। बड़ी रूट रखनी ही नहीं। अगर लगे कि कुछ इन्फेक्शन है तो आप रूट वॉश कर सकते हैं, मैं नहीं करता क्योंकि प्लांट ज़्यादा शौक में चला जाता होगा ऐसा लगता है। तो यही चाहिए दोस्तों, ये है परफेक्ट रूट सिस्टम बॉन्साई के लिए। परफेक्ट तो नहीं कह सकते, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, पर लगता है कि ये अब परफेक्ट है मेरे ख्याल से। अगले साल उसको हम किसी फाइनल पोट में भी प्लांटेशन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अब ये सेलो पोट में जाने के लिए तैयार है, बट मैं और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ब्रांचिंग की कमी है, क्योंकि ब्रांचिंग ट्रेनिंग अब इस साल ही उसकी होगी। तो इस तरह बेस हो जाता है तो
जब प्लांट को रखेंगे तो उसके नीचे मिट्टी का थोड़ा ढेर रखें, जिससे नीचे कोई एयर पॉकेट वाली समस्या ना पैदा हो। पहले एक मिट्टी का ढेर बना देना है इस तरह से, फिर उसके ऊपर इस तरह प्लांट को प्रेस करके अच्छे से सेट कर देना है। थोड़ा प्लांट ऊपर ही लूँगा मैं, जिससे जो एक्सपोज होगा जो पार्ट वो एक्सटेंड होगा, यानी बड़ा भी होता है। तो अब बारी आती है प्लांट को रूट सिस्टम को अच्छे से वेल सेट बनाने का। यहाँ वहाँ है तो आप उसको ओवर क्रॉस हो रहा है तो सीधा कर ले। इस स्टेज पे आपको लगता है कि ज़्यादा ड्राई आउट हो रहा है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट आप पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एंकर कर रहा हूँ प्लांट को, जिससे प्लांट स्टेबल हो जाए, ये ज़रूरी है। एक ही वायर काफ़ी है, दूसरा शोर नहीं मिल रहा है तो रहने देते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सोइल डालेंगे। चलिए ऊपर से स्कूप से डाल सकते हैं सोइल, और एक बोर्ड या स्टिक लेके किसी भी चीज़ से रूट्स को अच्छे से, रूट के बीच में मिट्टी भरनी होती है। तो बहुत सारे वीडियोस है, पर छोटी छोटी मगर काम की बातें मैं शेयर करता ही रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, या लाइक करते रहे। तो यहाँ होता है रूट के बीच में सोइल का सेटिंग। कुछ रूट बाहर भी निकल आएंगे, तो उसको दबाना है सही तरीके से। ये देखिए बाहर है, तो उसको सही तरीके से अंदर कर लेना है। और यहाँ फाइबर रूट ज़्यादा है, तो इस तरह से रूट की चिंता मत कीजिए दोस्तों, वो डैमेज नहीं होने वाले, क्योंकि बिना रूट के भी आप फाइकस को लगाते हैं फिर भी वो लग जाता है। तो जब तक प्लांट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हमें प्लांट को इस तरह से, अब जब हम पॉट को हिलाएंगे तो प्लांट अलग से हिलना नहीं चाहिए। पिछली बार भी ये टिप्स मैंने शेयर की थी। और किसी भी चीज़ का वीडियो आपको देखना है, रिपोर्टिंग का यानी टामरिन का देखना है, तो टामरिन लिखिए, माय बोनसाई आर्ट लिखिए, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा, जो पुराना वीडियो होगा वो। और जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा, न्यू सीजन का भी। तो बने रहे दोस्तों। अब सही से पानी दे देना है। फाइकस है तो कोई दिक्कत है नहीं, बट दूसरे स्पीशीज़ में आपको लगता है कि कोई फंगस वगैरह की समस्या है, तो किसी बड़े पॉकेट में पानी लीजिए और इस पॉट को इस बकेट में रख दीजिए। पानी अपने आप ले लेगा, और फंगिसाइड भी अंदर डालेंगे तो वो भी ले लेगा प्लांट। बहुत ही बढ़िया एक बोनसाई की तरह लुक निकल के आया है दोस्तों, परफेक्ट। ये 1 साल और रहेगा, और अब कुछ ब्रांचिंग होगी 1-2 सालों में, ये बढ़िया सा तैयार होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।